गाजा को लेकर पूरी दुनिया में चिंता है। जिस तरीके से इजराइल वहां हमले कर रहा है, वहां भूखमरी, अकाल की स्थिति हुई है और इस मामले पर संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी के सभी सदस्यों ने एक अहम बात कही है और गाजा में अकाल मानव निर्मित संकट है, ये भी यूएनएससी की तरफ से कह दिया है। आपको बता दें कि परिषद ने चेतावनी दी है कि युद्ध के हथियार के रूप में भुखमरी का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत प्रतिबंधित है। परिषद के 14 सदस्यों ने संयुक्त बयान में तत्काल, बिना शर्त और स्थायी युद्ध विराम, हमास और अन्य समूहों की ओर से बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई, गाजा में सहायता में पर्याप्त वृद्धि और इजराइल से सहायता वितरण पर सभी प्रतिबंधों को तुरंत और बिना शर्त हटाने का आह्वान किया है। यह भी कहा गया है कि गाजा में अकाल को तुरंत रोका जाना चाहिए, समय की कमी है, मानवीय आपात स्थिति का बिना किसी देरी के समाधान किया जाना चाहिए और इजराइल को अपना रुख बदलना होगा। एक वैश्विक भूख निगरानीकर्ता ने ये जानकारी दी और कहा कि गाजा शहर और उसके आसपास के इलाके अब आधिकारिक तौर पर अकाल से जूझ रहे हैं। ये आगे और भी फैल सकता है और एकीकृत खाद्य सुरक्षा चरण वर्गीकरण प्रणाली के मुताबिक 5,14,000 लोग यानी गाजा की कुल आबादी का लगभग चौथाई हिस्सा अकाल की चपेट में आ चुका है और सितंबर के अंत तक ये संख्या बढ़कर 6,41,000 तक पहुंच सकती है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल ने इस रिपोर्ट को गलत और पक्षपातपूर्ण बताया है। इजराइल ने इस रिपोर्ट को खारिज किया है और कहा है कि ये निष्कर्ष गलत और पक्षपातपूर्ण है। इजराइल का कहना है कि सर्वेक्षण में सिर्फ अधूरी जानकारी ली गई है जो ज्यादातर हमास से मिली थी और इसमें यह नहीं बताया गया कि हाल ही में गाजा में खाने पीने की चीजें पहुंची हैं। इस बीच इजराइल ने दक्षिणी पश्चिमी दमिश्क के ग्रामीण इलाकों में पूर्व सैन्य बैरकों पर कई हमले किए। सीरियाई सेना के 2 सूत्रों और सरकारी अल अखबारिया टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल का 24 घंटे के भीतर ये दूसरा हमला है। किस्वा क्षेत्रों और जबल मानिया असद काल के दौरान ईरान समर्थक मिलिशिया की ओर से इस्तेमाल की जाने वाली सबसे अहम सैन्य चौकियों में से थे और इजराइल ने दक्षिणी सीरिया में अपनी घुसपैठ बढ़ा दी है और ये ताज़ा हमले दमिश्क और उसके पुराने दुश्मन के बीच तनाव कम करने के लिए एक समझौते पर पहुंचने के उद्देश्य से चल रही सुरक्षा वार्ता के समय हुई है। वहीं इजराइल में गुस्सा और आक्रोश चरम पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि मंगलवार को हजारों प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाए, सड़कों पर जाम लगाया और सरकार से गाजा में फंसे बंधकों की रिहाई के लिए तुरंत युद्ध विराम करने की मांग की। प्रदर्शन ऐसे में हुए जब गाजा में इजरायली हमलों ने 16 फलस्तीनियों की जान ले ली। वहीं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सुरक्षा कैबिनेट की बैठक बुलाई, लेकिन ये साफ नहीं किया कि वो युद्ध विराम पर चर्चा करेंगे या नहीं। ये विरोध प्रदर्शन गाजा के मुख्य अस्पताल पर हुए घातक हमलों के अगले दिन हुआ है, जिसमें 20 लोगों की मौत हुई थी। इनमें डॉक्टर, पत्रकार और मरीज शामिल थे। मृतकों में मशहूर पत्रकार मरियम डग्गा भी थी, जिन्होंने कुछ दिन पहले भूख से तड़पते बच्चे पर रिपोर्टिंग की थी। ये हमला पूरी दुनिया में आलोचना का कारण बन गया है और प्रेस स्वतंत्रता संगठनों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। हालांकि नेतन्याहू ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण हादसा बताते हुए जांच का भरोसा दिलाया। याद दिला दें आपको, 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने 251 लोगों को बंधक बनाया था। इनमें से ज्यादातर को युद्ध विराम के दौरान रिहा किया गया, लेकिन अभी भी 50 बंधक गाजा में हैं। इजराइल का दावा है कि इनमें से 20 जीवित हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार अगर बातचीत की मेज पर लौटे तो ये सौदा संभव है। बंधक परिवारों ने कहा कि नेतन्याहू अपने शासन को बचाने के लिए नागरिकों की बलि दे रहे हैं और युद्ध लंबा कर रहे हैं, खींच रहे हैं। हालांकि हालात ये बताते हैं कि इजराइल राजनीतिक अस्थिरता और युद्ध की दोहरी चुनौती से जूझ रहा है। वहीं फलस्तीन की जनता लगातार विस्थापन, भुखमरी और हमलों का शिकार हो रही है। अमेरिका पूरी तरीके से साथ दे रहा है इजराइल का और गाजा को लेकर अपने बड़े बड़े प्लान ट्रंप बता चुके हैं। ऐसे में यूएनएससी का ये आह्वान करना कि इजराइल इस युद्ध को बंद करे और युद्ध विराम स्थायी होनी चाहिए, अस्थायी नहीं, स्थायी युद्ध विराम करे, इसका आह्वान सभी देशों ने किया है। अब देखना है कि एक तरफ घर में और दूसरी तरफ वैश्विक पटल पर जिस तरीके से इस युद्ध की निंदा की जा रही है, उस पर नेतन्याहू क्या फैसला लेते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।